नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस आशय के साथ लेटर याचिका लगाई है, जिसमें कोविड-19 कोरोना महामारी के समय तिहाड़ जेल में 50 वर्ष से 60 वर्ष तक के 781 कैदी जेल में हैं और 60-70 वर्ष के 221 कैदी हैं तथा 70 वर्ष से ऊपर के 53 कैदी हैं, जो मॉडल पर्सन मैनुअल जिसे पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट ब्यूरो ने तैयार किया है। इसके आधार पर जेल के सेल में स्लीपिंग और बैरक सेल्स और हॉस्पिटल की सुविधा प्राप्त नहीं है और यही हाल देश की लगभग सभी सेंट्रल जेलों का है, जिससे उम्रदराज लोगों को कोरोना संक्रमण के अधिक फैलने का खतरा है। यद्यपि कि माननीय हाई पावर कमेटी ने पिछले वर्ष तथा इस वर्ष में भी कैदियों को जेलों से रिहा करने का प्रावधान किया है, परंतु WHO द्वारा कोरोना के नए रूप के प्रति और खतरे के बारे में बताया गया है तथा कोरोना के नए रूप के बाद कोरोना मरीजों को सही होने के बाद ब्लैक फंगस का भी प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे बुजुर्ग मरीजों को ठीक करने के लिए अच्छी तरह का इलाज तथा केयर की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जेलों में मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त नहीं होता है तथा 50 वर्ष से ऊपर की उम्र के कैदियों को कानून से भी ऊपर उठकर मानवता तथा जीवित रहने के आधार पर माननीय न्यायालय को विचार करना चाहिए। क्या कुछ कहा डॉक्टर एपी सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में किस तरह के मुलजिमों की रिहाई की याचिका लगाई है? देखिए, आज माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी मुख्य न्यायाधीश से ये मांग है, जिसमें कोविड कोरोना महामारी के समय तिहाड़ जेल में खासकर 50 से 60 वर्ष तक के 781 इनमेट्स हैं और जेल में 60 से 70 वर्ष के 221 हैं तिहाड़ जेल में तथा 70 वर्ष से ऊपर के 53 इनमेट्स हैं। और इसमें मॉडल प्रिजन मैनुअल जिसे पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट ब्यूरो ने तैयार किया है, इसके आधार पर जेल के सेल के स्लीपिंग बैरक्स सेल्स और हॉस्पिटल की सुविधा पर्याप्त नहीं है और यही हाल देश की लगभग सभी सेंट्रल जेल का है, जिसमें उम्र दराज लोगों के कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, अधिक फैलने का खतरा है। माननीय हाई पावर कमेटी ने पिछले वर्ष तथा इस वर्ष भी मुलजिमों को छोड़ने का प्रावधान किया है, लेकिन ये प्रावधान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब इस बार मरीजों को सही होने के बाद उसका जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसके बाद ब्लैक फंगस का भी प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे बुजुर्ग मरीजों को ठीक करने के लिए अच्छी तरह का इलाज और केयर और अस्पताल की आवश्यकता होती है, जो कि जेलों में मेडिकल स्टाफ पर्याप्त नहीं है तथा 50 वर्ष के ऊपर के उम्र के कैदियों को कानूनी रूप से भी ऊपर उठकर, कानून जो है वो कहता वो ठीक है, लेकिन मानवता के आधार पर जीवित रहने का अधिकार है और उसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय को इस आधार पर विचार करना चाहिए, जिससे 50 वर्ष की उम्र से अधिक के इनमेट्स को इंटरिम बेल, इमरजेंसी बेल मिल सके और जिससे तिहाड़ के रोहिणी और मंडोली जेल में जो कैदी हैं उनको जिस तरह से महाराष्ट्र की माननीय हाई पावर कमेटी ने आदेश की तरह मिल सके और सभी कैदियों को स्वास्थ्य सुरक्षा तथा जीने के अधिकार का संवैधानिक अधिकार जो मूर्त रूप से मिला हुआ है वो मिल सके। आवश्यकता इस समय जिंदा रहने की, हम किस तरह से लोगों को जिंदा रख सकते हैं। कोरोना का पिछला काल देखा आपने, कोरोना का नया वेरिएंट देखा, ब्लैक फंगस देखा और इस आधार पर जो कुछ हो रहा है उसके आधार पर हम चाहते हैं कि हर सूरत में मुलजिमों की रिहाई होकर वो उनको टीकाकरण हो सके, उनका उचित देखभाल हो सके, उनको उचित इलाज की सुविधा हो सके, उनकी उचित अस्पतालों में हो सके, जिसकी वजह से मौतें न हो सके। मौत की संख्या इनमेट्स की भी कम होनी चाहिए, जो कि लगातार बढ़ रही है और यही हाल तिहाड़ जेल का नहीं, लेकिन पूरी जेलों का, सेंट्रल जेल जो है अन्य प्रदेश में है वहां भी यही हाल है। इसलिए हमने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी इस याचिका के द्वारा ये मांग की है कि ऐसे लोगों को उम्र के आधार पर 50 से ऊपर के लिए और कैटेगरी अपनाएं और उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जा सके, जिससे कि जेलों में मौतों की संख्या घट सके और उनको प्रॉपर टीकाकरण हो सके, उनका प्रॉपर इलाज हो सके, वैक्सीनेशन हो सके। जीवन जीने का अधिकार तो अंततः मूलता देती है और ये अति आवश्यक है। इसी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश पारित किया है, सो मोटो संज्ञान भी लिया है, अपने आप स्वतः संज्ञान भी लिया है और उसी स्वतः संज्ञान को आगे भी बढ़ाने के लिए काम किया है, जिस आधार पर आगे उसकी प्रोसेस हो सके और उसको आगे प्रोसीजर किया जा सके। और इस बात के लिए यह आवश्यक है कि ये होना आवश्यक है।